हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मी जीनियस इन कॉमर्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक बिगनर्स के लिए है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये टॉपिक बिगनर्स के लिए है जो कॉमर्स में अभी बिगनर्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कि ये जो हमारी बुक है वो +1 एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग कल्याणी पब्लिशर की है, जहाँ से मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स वर्ल्ड ओवर हैज़ necessitated the recording of all the business transaction clearly and systematically। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारी ट्रेड में, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में डेवलपमेंट होती गई, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री मीन्स फैक्ट्री, कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग करना ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बिजनेस वर्ल्ड ओवर द नेसेसिटाइज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लियरली एंड सिस्टमेटिक। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारी ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि हमें रिकॉर्डिंग करने की और ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती गई, तो उससे क्या हुआ कि हमें जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी हो गई क्लियरली और सिस्टमेटिकली। सो कहते क्या था कि ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेड्स मतलब कि जितने भी पिछले साल हैं उसमें क्या था कि बिजनेस हैज़ विटनेस अ सी चेंज, कि पिछले सालों में कुछ ऐसा देखा गया, विटनेस मतलब देखा, ऐसा देखा गया, ऐसा चेंज देखा गया कि जो स्मॉल यूनिट्स थे टू बिग यूनिट बिजनेस हाउसेस बन गए, मतलब कि टू बिग बिजनेस हाउसेस बन गए, एंड फ्रॉम मैनुअल ऑपरेशन जो सिंपल काम करते थे वो हाईली मैकेनाइज्ड हो गए। क्या हो गए? हाईली मैकेनाइज्ड। द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ द बिजनेस हैज़ इंक्रीज द, कहते ग्रोथ जो हुई बिजनेस की उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन मैनीफोल्ड, कि जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होती गई उससे क्या हुआ कि जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है मैनीफोल्ड का मतलब कई ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। The necessity of recording all the transaction clearly और systematically cannot be overemphasized। Goods जो है may be sold on credit to several persons। कहते क्या है कि जो हम बिजनेस है, बिजनेस में हम जो गुड्स हैं, चीज़ें हैं, उसको हम क्रेडिट पे भी सोल्ड करते हैं। क्रेडिट मतलब उधार पे भी हम इसको सोल्ड करते हैं। सो द बायर जो बायर होता है उसको उसने प्राइस पे करना होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई क्रेडिट पे सामान खरीदता है तो जो बायर होता है तो उसको जो पैसा है वो उसने बाद में देना होता है, गुड्स टू द वेंडर लेटर, मतलब उसने बाद में पैसा देना होता है। द वेंडर शुड लाइक टू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो वेंडर को ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम कि दैट व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू, कि कितनी अमाउंट अभी उधार पड़ी है और किससे लेनी है। ये सब देखने के लिए हमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? अकाउंटिंग, दैट इज़ अकाउंटिंग। ओके, हाउएवर स्ट्रॉन्ग वंस मेमोरी मे बी वन, कहते हैं स्ट्रोक वन मेमोरी जो है, एक सिंपल जो मेमोरी है, मे बी वन कैनॉट होप टू रिमेंबर, कहते हैं जो सिंपल बंदे की मेमोरी है वो इतना याद तो नहीं रख सकती ऑफ ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस, की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, किसने कभी रमन खरीद कर लेकर गया उधार पे या कभी राम लेकर गया, इतना कुछ तो हम अपने माइंड में रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते। सो कहते अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या हुआ, इससे अलावा क्या है कि द ऑब्जेक्ट जो है बिजनेस का, इसके अलावा क्या है कि जो बिज़नेस का, एक तो हो गया कि हम इसलिए अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमें याद नहीं रहता इतनी ट्रांजैक्शन, इसलिए हमने अकाउंटिंग की। सेकंड स्टेप ये है कि तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा बिज़नेस का वो क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना। एंड एवरी मर्चेंट लाइक टू नो, हर एक मर्चेंट को क्या देखना होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि दैट हाउ प्रॉफिट ही हैज़ अर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ओके,
और हमारा कैलेंडर ईयर क्या होता है 1 जनवरी to 31 मार्च। फॉर दिस पर्पस ही वुड नीड अ लोड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी, कहते हैं प्रॉफिट के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी विच कैन बी, जो हमें ड्राइव होती है फ्रॉम रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो अब हम कैसे पता लगेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो रिटर्न रिकॉर्ड अगर हमारे हो, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो बहुत है। सो ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोवाइड, कहते हैं क्या होता है रिटर्न रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली कैप्ट, रिटर्न रिकॉर्ड जो हमें प्रॉपर्ली कैप्ट कर रख सकते हैं। एज सच प्रॉपर मेंटेनेंस होती है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिस्पेंसिबल फॉर अ बिजनेसमैन। इंडिस्पेंसिबल का मतलब जरूरी, कि प्रॉपर मेंटेनेंस करना बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या है, इंडिस्पेंसिबल है फॉर अ बिजनेसमैन, जरूरी है बुक्स को प्रॉपर रिकॉर्ड करना। उसके बाद है मोर एवर अकाउंटिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो, अभी हमने 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं कि पहला तो इसलिए अकाउंटिंग जरूरी होता है कि अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, कि हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। सेकंड है हमारा कि इसलिए ज़रूरी होती है अकाउंटिंग करनी क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमें सभी ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरह से देखना चाहिए होता है, तो इसलिए हमें अकाउंटिंग का ज़रूरी है। अब इन्होंने और भी बहुत सारे इसेंशियल्स बताए हैं फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, दैट इज़ कि क्यों जरूरी होती है हमारे लिए अकाउंटिंग। तो टोटल रेवेन्यू, कि हमें टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम, की टोटल इनकम कितनी मिली है, हमें कितनी अर्न हुई है ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा, फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल to 31 मार्च, कि हमें टोटल इनकम कितनी हुई है ड्यूरिंग द पीरियड। और द एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, हमें खर्चा कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑन सैलरीज, की हमने कितना खर्चा सैलरीज में लगाया है, या वेजेस, हमने वेजेस दी हैं लेबर को, लाइटिंग कितनी हुई है, इंश्योरेंस करवाई है, रेंट लिया है, एक्सेट्रा। ठीक है, एक खर्चा हो गया हमें इनकम, एक हमें इससे ये पता लगता है कि हमें कितनी इनकम हुई है, एक हमें इससे ये पता लगता है कि हमारा कितना खर्चा हुआ है। थर्ड है कि द अमाउंट ऑफ द, और हमें ये पता लगता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कितना है, दैट इज। और उसके बाद 4th पॉइंट है द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड कॉस्टेज ऑफ इट्स इंक्रीज और डिस, की हमारी जो कैपिटल अमाउंट है वो कितनी है और कितनी बड़ी है हमारी, और कितनी डिक्रीज हुई है। ठीक है, उसके बाद नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और हमारी एसेट्स कितनी है बिजनेस में। एसेट्स मतलब हमारा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ्यूचर में बेच भी सकते हैं, जिसको हम सोल्ड भी कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, नेचर एंड द वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है हमारे बिजनेस में, नेचर अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ कितनी है। लाइबिलिटीज़ मतलब पेमेंट, कि हमें अभी कितनी देनदारियाँ पड़ी हुई हैं, लाइबिलिटीज़ मतलब देनदारियाँ, हमें अभी कितनी लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई। और 7th पॉइंट है कि कस्टमर हु ओ टू द बिजनेस एंड द अमाउंट इन ईच केस, कि कितने कस्टमर बिजनेस में जिनका अभी उधार रहता है या कितनी अमाउंट देनी है, टू द अमाउंट इन ईच केस। उसके बाद हमारा 8th पॉइंट है कि सप्लायर टू होम द बिजनेस हैज़ टू मेक पेमेंट्स, कि कितने सप्लायर है जिन्होंने अभी बिजनेस। 8th पॉइंट है कि सप्लायर्स टू होम द बिजनेस हैज़ टू मेक पेमेंट एंड द अमाउंट इन ईच केस। एंड सप्लायर, कहते कितने सप्लायर्स है जिसको टू होम द बिजनेस हैज़ टू मेक पेमेंट, कितने सप्लायर्स ने अभी बिजनेस को पेमेंट करनी है, हैज़ टू मेक पेमेंट इन द अमाउंट इन ईच केस, कितनी मतलब पेमेंट करनी है। नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट अदर फैक्ट्स फॉर फिलिंग वेरियस टैक्स रिटर्न्स, और कितना हमें टैक्स रिटर्न देना है या कितना हमारा टैक्स का है सिस्टम, वो हमें देखना होता है। ओके, और अब ये लास्ट पैरा है, ये भी हम जी रीड कर ही लेते हैं। लिमिटेड कंपनी स्टार्टेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप are compelled by law to maintain the proper record of their financial transaction। कहते हैं जितनी भी लिमिटेड कंपनीज है या चार्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स है, उनको क्या है कि कंपेल कर दिया है, अब लॉ नहीं मतलब कि ये बना दिया है सिस्टम कि अब हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखने ही होंगे ऑफ देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। कहते हैं कि ऑल दो सो ट्रेडर्स एंड द पार्टनरशिप, ट्रेडर्स मतलब जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, एंड द पार्टनरशिप फर्म्स मतलब जो हाँ पार्टनरशिप फर्म होती है जो
2 पर्सनस की पार्टनरशिप होती है। एक पार्टनरशिप मतलब 2-3 पर्सनस की, 2-3 पर्सन जो इकट्ठे होकर बिजनेस करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। एंड पार्टनरशिप फॉर्म आर नॉट सब्जेक्ट टू लीगल ऑब्लिगेशन, कहते हैं ऑल दो so traders and the partnership firms are not subject to legal obligation. It is very much in their interest to keep proper financial records for the survival as well as growth of the business. Although traders and the partnership firms are not subject to legal obligations, कि जो ट्रेडर्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, फर्म्स हैं, इनको कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओगे ही बनाओगे, अपनी रिकॉर्डिंग करोगे इस ट्रांजैक्शन। इट इज़ वेरी मच इन देयर इंटरेस्ट टू कीप, इन्हें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से है कि वो अपना टू कीप द प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, की अपना उनका इंटरेस्ट है कि वो अपना प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखें फॉर द सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। वो उनकी मर्जी है कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि नहीं, पर उनको लॉ ने कंपल्शन नहीं किया है। लॉ को सिर्फ कंपल्शन जो है किया है लिमिटेड कंपनीज ने, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने। ओके, यहाँ तक बेटा जो हमारी थी एक तरह की इंट्रोडक्शन थी टू अकाउंटिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग और उसकी नीड ऑफ अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा चैनल बिल्कुल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।